लेकिन ये तो आप यकीन या मानेंगे कि जब सरकार के अत्याचार होता है या एक एस्टेब्लिशमेंट का अत्याचार होता है तो आप जरूर खड़े हो जाते हैं, आप मोर्चा बांध देते हैं। लेकिन जब मतलब औरों का अत्याचार होता है, ऑर्गेनाइजेशन का अत्याचार, जो अपने आप को रेडिकल ग्रुप्स कहते हैं, उनका अत्याचार होता है, जब नक्सलाइट का हमला होता है, तो अब आप बिल्कुल हम इसके खिलाफ क्यों नहीं मोर्चा बांधते हैं? नहीं, बिल्कुल मोर्चा बांधते हैं, बिल्कुल मोर्चा बांधते हैं। हम हर प्रकार का, हमारा मैंडेट ही है कि हर प्रकार का हिंसा, हर प्रकार का अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना। और ये गलत फहमी है कि हम लोग सिर्फ सरकार का अत्याचार के खिलाफ हम आवाज जरूर उठाते हैं और प्रखर रूप से उठाते हैं, जैसे अभी आगे चल के और हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे। पर अभी स्पष्ट कीजिए। नहीं, एक मिनट। पर ऐसा नहीं है कि दूसरे इंडिविजुअल्स के द्वारा जब अत्याचार होता है या किसी भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ के द्वारा जब अत्याचार होता है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और उतना ही प्रखर रूप से उठाते हैं जितना हम सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। पर आज जो परिस्थिति हम छत्तीसगढ़ में सामना कर रहे हैं या और भी बहुत सारे स्टेट्स में सामना कर रहे हैं, वो ये है कि एक तो स्ट्रक्चरल वायलेंस है। स्ट्रक्चरल वायलेंस ये है कि हमारे देश में 45% से ज्यादा बच्चों का कुपोषण है और नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो NNMB जो एक सरकारी संगठन है, उनके आंकड़ों के मुताबिक 37% से ज्यादा वयस्क लोग आज कुपोषित हैं। बॉडी मास इंडेक्स उनका 18.5 से कम है, जिसको कुपोषण, क्रॉनिक कुपोषण के रूप में माना जाता है। ये तो बच्चों का भी के लिए भी ये दिस इज ट्रू फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज फॉर एडल्ट। अच्छा, एडल्ट के भी, जब बालिग लोगों के लिए भी है, बालिग लोगों के लिए भी है। 18.5 BMI से कम हो तो उसको माना जाता है कि ये क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन है। क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन का सारे बीमारियों के साथ, खास करके इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, इनके साथ में ताल्लुकात रहता है। पर अभी दिस 37% इज नॉट इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द पॉपुलेशन। खास समुदाय में ये ज्यादा है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में 50% से ज्यादा 18.5 BMI से कम है। शेड्यूल्ड कास्ट में 60% से ज्यादा। सच्चर रिपोर्ट देखें तो मुसलमानों में ये ज्यादा है मैल न्यूट्रिशन, और सारे बीमारियों के साथ में ये जुड़ा हुआ है। WHO कहता है कि किसी भी समुदाय में 40% से ज्यादा उसके मेंबर्स 18.5 BMI से कम हो तो उस समुदाय को अकालग्रस्त माना जाना चाहिए। अब इस क्राइटेरियन को अगर हम अप्लाई करें अपने देश में, तो ऐसे कई सारे समुदाय निकल के आते हैं जो कि लगातार they are walking through, the phrase I use is they are walking through time with famine by their side. So this is what I am calling structural violence. I don't need all these measures of poverty, Tendulkar committee and Dandekar committee and all these. I have my own definition of poverty, and that is a horrendous definition. विनायक, हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान भूख से तड़प रहा है और इस आग को हिंदुस्तानी नहीं समझते हैं, खासकर जो इस आग को नहीं भुगलते हैं वो नहीं समझ पाते हैं।